अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मंज़र अब तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँच सके। बच्चों, आपको तो मालूम होगा कि इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग जो है यानी हिस्सा नस्र हमद खुदाया अज़्ज़ व जल, और जिसका शायर था यानी मुसन्निफ़ था शबनम कमाली, तो इसके हालात ज़िंदगी के बारे में जो है मुकम्मल तशरीह कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे जो आपका पहला सवाल है, क्या है कि सवाल नंबर 1 कह रहा है कि साहब अक्ल व फ़हम को किसकी ज़ात पर नाज है। ऑप्शन ए में है आपका खुदा की तारीफ, आपका बी में है रसूल की तारीफ, और आपका सी में है इमाम की तारीफ, और आपका डी में है बुजुर्गान दीन की तारीफ। तो आपको पता है, जब हम हमद को पढ़ चुके थे तो आपको हम समझाए थे कि साहब अक्ल व फ़हम को किसकी ज़ात पर नाज है, तो खुदा की ज़ात पर नाज है। तो आपका ऑप्शन ए जो है आपका राइट है, खुदा की ज़ात पर नाज है। चलिए, यह आपका सवाल दूसरा कह रहा है कि शायर को जुल्मत दहर में यानी इस अंधेरी दुनिया में किस चीज़ की तलाश है। तो ऑप्शन ए में है नूर ईमान, और आपका बी में है नूर सहर, और आपका सी में है नूर अकीदत, और आपका डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि इस अंधेरी दुनिया में इंसानों को जो है किसकी तलाश होती है, तो नूर सहर यानी रोशनी की तलाश होती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए, ये आपका सवाल तीसरा कह रहा है कि हमद के लुग़वी माने क्या है। हमद के लुग़वी माने क्या है। अगर आपको पता है कि जिस नज़्म में खुदा की तारीफ की जाती है उसे हमद कहते हैं, तो आप यहाँ पे आप अपने दिमाग को यूज़ कीजिए कि ऑप्शन ए में है रसूल की तारीफ, और आपका बी में है खुदा की तारीफ, और डी में है आप सी में है बुजुर्गान दीन की तारीफ, और आपका डी में है फरिश्तों की तारीफ। तो आपको पता है हमद में जो है खुदा की तारीफ की जाती है। यह आपका ऑप्शन बी जो है आपका सही और राइट आंसर है। चलिए, ये आपका सवाल चौथा कह रहा है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। शबनम कमाली का जो है असल नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन ए में है हसन रजा, और आपका बी में है एहसन रजा, और आपका सी में है मुस्तफ़ा रजा, और ये आपका डी में जो है अहमद रजा। तो आपको पता शबनम कमाली का जो असल नाम है क्या है, आपका मुस्तफ़ा रजा। ये आपका ऑप्शन सी जो है आपका राइट और सही आंसर है। चलिए, आपका सवाल पांचवा कह रहा है कि हमद में किसकी तारीफ की जाती है। क्या हमद में किसकी तारीफ की जाती है। तो आपको बोलना है कि ऑप्शन ए में है खुदा की तारीफ, आप बी में है रसूल की तारीफ, और आपका सी में है औलिया कराम की तारीफ, और आपका डी में है सहाबा कराम की तारीफ। तो आपको पता है कि हमद में जो है खुदा की तारीफ की जाती है। तो आपका ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, खुदा की तारीफ। चलिए, ये आपका सवाल छठा कह रहा है कि सबकी हयात व मौत का ख्याल कौन करता है। सबकी हयात व मौत का यानी जिंदगी का ख्याल कौन करता है। तो आपका ऑप्शन ए में है फरिश्ता, और आपका बी में जो है मौला, और आपका सी है प्यारे नबी, और आपका डी में जो है बादशाह, बादशाह वक्त। ये आपको पता है, यानी सबकी हयात व मौत का ख्याल कौन करता है। कौन करता है, ये आपका जो है अल्लाह तबारक व तआला, जो आपका ऑप्शन बी में है मौला, है ना। चलिए, ये आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए, आपका सवाल सातवां कह रहा है कि आपके निसाब में यानी आपके सिलेबस में शामिल हमद हमद खुदाया अज़्ज़ व जल के शायर कौन है। यानी हमद खुदाया अज़्ज़ व जल को जो है कौन लिखा है। तो आपको पता होगा कि ऑप्शन ए में है सैयद मोहम्मद मोहसिन, और आपका बी में है सोहेल अजीम आबादी, और आपका सी में है शबनम कमाली, और आपका डी में जो है सर सैयद। क्या है आपका सर सैयद, है ना। चलिए, ये आपका क्या है ऑप्शन आपका जो है जिसमें हमद की तारीफ की जाती है, हमद खुदा अज़्ज़ व जल कौन लिखा है। तो आपको पता होगा कि शबनम कमाली जो है हमद खुदा अज़्ज़ व जल को लिखा है। चलिए, ये आपका सवाल आठवां कह रहा है कि शबनम बेनवा का क्या मतलब है। क्या
शबनम बेनवा का क्या मतलब है? तो आपको पता है कि शबनम जो है क्या आपका शबनम कमाली का तखल्लुज है। क्या है? तखल्लुज है। बेनवा के माने क्या होता है? खामोश। क्या होता है? खामोश। जहाँ आपको खामोश दिख जाए समझ जाना कि वही इसका आंसर है। चलिए आपका ऑप्शन ए में है शबनम की आवाज, और आपका शबनम की ख्वाहिश बी में है, या आपका शबनम की खामोशी सी में है, या आपका डी में है शबनम की तरक्की। तो आपको पता है कि बेनवा के माने क्या होता है? खामोशी होता है। तो आपका ऑप्शन सी में है शबनम की खामोशी आपका राइट और सही आंसर क्या है? आपका ऑप्शन सी। चलिए ये आपका अगला सवाल कह रहा है कि 9 में कह रहा है कि हमद में क्या? हमद में जुल जलाल किसके लिए आया है? जुल जलाल के माने क्या होता है? मर्तबे वाला, इज्जत वाला, अजमत वाला, बुलंदी वाला, है ना। चलिए ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? खुदा के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। चलिए ये आपका ऑप्शन ए में है खुदा के लिए, बी में है रसूल के लिए, और आपका सी में है अंबिया के लिए, और आपका डी में जो है बुजुर्गान दीन के लिए। तो आपको पता है जुलजलाल जो आपका अल्फाज है ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है खुदा के लिए सही और राइट आंसर। चलिए आपका सवाल 10वां कह रहा है कि शबनम कमाली क्या? शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? तो आपको पता है, आप पढ़ चुके थे मुसन्निफ में यानी मुकम्मल तशरीह में कि शबनम कमाली का जो पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पोखडीरा जिला सीतामढ़ी में हुआ था। आइए देखते हैं क्या है। आप ऑप्शन ए में है मधुबनी, और आपका बी में है सीतामढ़ी, और आपका सी में है दरभंगा, और आपका डी में है मुजफ्फरपुर। ये आपको पता होगा पोखरीरा जिला सीतामढ़ी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट और सही आंसर है। चलिए आपका सवाल 11वां कह रहा है कि बाबे फैज से क्या? बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? बाब के माने क्या होता है? दरवाजा। फैज के माने क्या होता है? कर्म। यानी आपके जो है कर्म के दरवाजे से दोनों जहां को, दोनों दुनिया को जो है क्या मिलता है? क्या मिलता है? आपको पता है कि ऑप्शन ए में है रिस्क, और आपका बी में है रहमत, और आपका सी में है मेहरबानी, और आपका डी में है बुजुर्गी। तो आपको पता होगा कि बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? रिस्क मिलता है, खुराक मिलता है। क्या मिलता है? खुराक मिलता है। आइए आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही और सटीक और राइट आंसर है। चलिए आपका सवाल 12वां कह रहा है कि आपके निसाब में, निसाब के माने क्या होता है? आपके सिलेबस, आपकी जो बुक है ना, यानी पाठ्यक्रम। आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है? आपको पता है कि शबनम कमाली है ना। चलिए ये आपका ऑप्शन ए है हसन नईम, और आपका बी है शबनम कमाली, या आपका सी है सैयद मोहम्मद जाफरी, और आपका डी है उरफान सिद्दीकी। तो आपको पता है हमद कौन लिखा है? कौन लिखा है? ये आपका शबनम कमाली जो है आपका बी राइट और सही आंसर है। चलिए ये आपका सवाल 13वां कह रहा है कि बज़्म कायनात में, यानी इस पूरी दुनिया में, है ना, इस पूरी दुनिया में खुदा का क्या है? जितने भी चीजें हमको देखने को अशिया, यानी जितनी भी अशिया है हमको देखने को जो मिल रहा है, ये क्या है? जमीन, आसमान, चांद, सूरज, पेड़ पौधे, ये सब किसका है? किसका आपका झलक है? तो आपको पता है इसका हम खालिक के दो जहां, यानी क्या है आपका नक्श। ऑप्शन ए में है नक्श, और आपका बी में है अश्क, और आपका सी में है अक्स के माने क्या होता है? झलक, या फिर डी है आपका कुरैश। तो आपको पता है बज़्म कायनात में खुदा का क्या है? झलक है, यानी देखने को हमको मिल रहा है झलक, फिर नजारा मिल रहा है देखने को। तो क्या है आपका अक्स के माने ही झलक होता है। तो आपका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए आपका सवाल नंबर 14 कह रहा है कि इनमें से कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है? क्या शबनम कमाली की नहीं है? तो आपको पता है 5 ही है जो आपको पता है कि अनवार अकीदत, और आपका है क्या है? आपका ऑप्शन ए में है अनवार अकीदत, और आपका बी में है गुलदस्ता अकीदत, या आपका सी में है रियाज अकीदत, और आपका डी में है फिरदौस अकीदत। तो आपको पता है ये भी आपका शबनम कमाली की है, और ये भी रियाज अकीदत ये भी है, और ये भी है आपका ऑप्शन डी शबनम कमाली की जो है। तो क्या बोला है? कौन सी शबनम कमाली की नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका नहीं है। चलिए आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए आइए आपका सवाल नंबर कह रहा है 15वां कि शबनम कमाली को शायरी की किस सिन्फ में शोहरत हासिल हुई? है ना।
शबनम कमाली को शायरी की किस सिन्फ में शोहरत हासिल हुई, यानी इज्जत बख्शी, है ना। किसमें? आपका ऑप्शन ए में है नज्म, और आपका बी में है नात, और आपका सी में है मनकबत, और आपका डी में है गजल। तो आपको पता है कि शबनम कमाली को जो है शायरी की किस सिन्फ में, किस विधा में, है ना, किस टॉपिक्स में आपको शोहरत हासिल हुई थी, यानी इज्जत हुई थी। तो आपका नात लिखने में, क्या नात में जो है आपका जो हुआ था। ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर है। ये आपका सवाल नंबर कितना है? आपका 16वां है कि इनमें से कौन सी तसनीफ शबनम कमाली की नहीं है ना। इनमें से कौन सी तसनीफ शबनम कमाली की नहीं है? तो आपको पता है कुल कितना है, 5 है। क्या अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, फिरदौस अकीदत, ज़िया अकीदत, शोबाए अकीदत, क्या आपका 5 है कुल। आज देखते ही आप इसमें से कौन सा सही है आपका। यह आपका ऑप्शन ए में है रोज़ाए अकीदत, और आपका रियाज अकीदत, नूर अकीदत, बज़्म अकीदत। तो आपका ऑप्शन ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, और आपका डी भी नहीं है। आपका ऑप्शन बी है रियाज अकीदत। ऑप्शन बी आपका सही और राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? सवाल नंबर आपका 17 कह रहा है कि शबनम कमाली ने, क्या शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा, यानी अधिक यानी ज्यादातर हिस्सा, है ना, किन कामों में गुजारा, किन कामों में वेस्ट किया, सर्फ किया? तो आपको पता होगा ऑप्शन ए में है जो आपका सियासत यानी पॉलिटिक्स, और या आपका तिजारत यानी कारोबार, या आपका वाज तबलीग यानी जमातों के काम, या फिर काश्तकारी खेती बाड़ी। तो आपको पता शबनम कमाली जो है बहुत ही दीनदार थे, नेक थे, तो दीन से जो है मुताल्लिक काम करते थे। तो पता है शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर यानी ज़्यादातर हिस्सा किन कामों में सर्फ किया था, गुजारा था? तो आपको पता होगा, कल हम बता चुके थे, वाज़ व तबलीग यानी जमातों के कामों में। यह आपका ऑप्शन सी है सही और राइट आंसर। चलिए आपका सवाल नंबर 18 कह रहा है कि शबनम कमाली के, क्या शबनम कमाली के नातिया शायरी के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं? तो आपको पता होगा कि ऑप्शन ए में है 5, और आपका बी में है 4, या आपका सी में है 3, या आपका डी में है 2। तो आपको पता है कुल 5 है ना। चलिए आपका सही और राइट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन ए। चलिए आपका सवाल नंबर 19 कह रहा है कि बज़्म कायनात पर, क्या बज़्म कायनात पर, इस पूरे कायनात, इस पूरी दुनिया पर कुदरत खास का क्या है ना। क्या है? झलक है। आई रश्क के माने क्या होता है? रश्क ये आपका है, या आपका अश्क है, या आपका क्या है, अक्स है, या आपका ऑप्शन डी में है बख्श। तो आपको पता है कि झलक है, क्या है, बज़्म कायनात पर कुदरत का खास का क्या है? तो अक्स के माने क्या होता है? झलक। या आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, अक्स। चलिए अगला सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 20 कह रहा है कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? क्या शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? तो आपको पता होगा कि 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरीरा जिला सीतामढ़ी में हुआ था ना। चलिए आपका कहाँ देखते हैं क्या है। आपका ऑप्शन ए में है 1936 ईस्वी, या आपका बी में है 1938 ईस्वी, या आपका सी में है 1937 ईस्वी, या आपका ऑप्शन डी में है 1940 ईस्वी। तो आपको पता होगा कि शबनम कमाली की जो पैदाइश हुई थी तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुई थी। या आपका ऑप्शन बी जो है राइट और सही आंसर है। चलिए आपका सवाल नंबर 21 कह रहा है कि शेर में कितने मिसरे होते हैं? क्या शेर में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन ए में है 1 मिसरे, और 2 में है, बी में है 2, और आपका सी में है 3, या आपका डी में है 4। तो आपको पता होगा शेर में कितने मिसरे होते हैं? 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2। या आपका दोहा हो, या फिर गजल हो, या फिर नज़म हो, या फिर नात हो, या फिर शेर हो, सब में कितने होते हैं? 2 ही मिसरा जो है होते हैं। चलिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। आइए देख लेते हैं क्या, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए आपका मुख्तसर तरीन सवालात, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है आपका, कि सवाल कह रहा है कि नात में किसकी तारीफ़ की जाती है ना। नात में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो आपका जवाब है कि नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है ना। चलिए यह आपका सवाल दूसरा कह रहा है कि हमद में किसकी तारीफ़ बयान की जाती है? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मुसन्निफ़ में भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, है ना। आइए आपका जवाब है कि हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है ना। हमद में अल्लाह ताला की जो है क्या तारीफ़ बयान की
जाती है ना। चलिए, ये आपका सवाल तीसरा कह रहा है कि नाआत किसे कहते हैं, क्या नाआत किसे कहते हैं। तो आपका जवाब है कि नाआत जिस नज़्म में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे नाआत कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे नाआत कहते हैं। यह आपका सवाल आपका चौथा कह रहा है कि हम्द और नाआत में क्या फ़र्क है ना। हम्द और नाआत में क्या फ़र्क है, तो दोनों को फ़र्क करना, अलग करना है। जवाब में क्या कह रहा है कि हम्द में खुदा की तारीफ़ की जाती है, जबकि नाआत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है ना। चलिए, यह आपका सवाल पाँचवा कह रहा है कि कायनात की तख्लीक किसने की, यानी कायनात की जो तख्लीक यानी पैदाइश, डिज़ाइन किसने किया है। तो ये बोला है कि जवाब है कायनात की तख्लीक जो है अल्लाह ताला ने की है ना। चलिए, यह आपका सवाल नंबर आपका छठा कह रहा है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए, क्या शबनम कमाली कब पैदा हुए। तो आपका जवाब है कि शबनम कमाली जो है 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए, है ना। चलिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है कि सवाल सातवां कह रहा है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, है ना। यह क्या शबनम कमाली कब पैदा हुए, आपका है सवाल सातवां कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। तो आपका क्या जवाब में है शबनम कमाली सीतामढ़ी जिला के, क्या सीतामढ़ी जिला के पोखरीरा गांव में पैदा हुए। कहाँ, पोखरीरा गांव में पैदा हुए। चलिए, यह आपका सवाल नंबर आपका आठवां कह रहा है कि शबनम कमाली के किसी एक नातिया कलाम के मजमूए का नाम लिखी। वैसे तो आप 5 याद कर चुके हैं, किसी एक का नाम टिक करना आपको देखना है ना, किसी एक का या फिर 2 का, जितना पूछा आपको देना है। यह जवाब कह रहा है कि उनमें इनके नातिया कलाम के मजमूए का नाम फिरदौसी अकीदत है, या फिर आप रियाज़ अकीदत, या फिर अनवार अकीदत, या फिर सोहबाए अकीदत, या फिर ज़ियाए अकीदत। जितना बोलेंगे आपको उतना देना है। यहाँ आपका एक ही बोला है देने के लिए, तो आपको एक दीजिएगा बस। यहाँ पर 2, 3, 4, 5 हो सकता है। चलिए, यह आपका सवाल नवा कह रहा है कि हमद में किसकी तारीफ की जाती है ना। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमद में जो है खुदा की तारीफ की जाती है। क्या, हमद में खुदा की तारीफ की जाती है। चलिए, यह आपका अगला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 10 कह रहा है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। क्या, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो जवाब है कि अल्लाह ताला इंसान की मुश्किलों को हल करता है। क्या, अल्लाह ताला इंसान की मुश्किलों को हल करता है। यह आपका सवाल 11वां कह रहा है कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ, है ना। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। तो जवाब है कि शबनम कमाली की जो है इंतकाल यानी वफात 2004 ईस्वी या फिर 6 ईस्वी, है ना। 2 है, आपका एक टिक करना है, 4 तो 4 या फिर 6 तो 6, है ना। शबनम कमाली की वफात जो है 2004 ईस्वी में हुई। आपका जो सबसे ज़्यादा अवतर मतलब 2004 ही पूछते हैं, 4 ही होगा मेरे ख्याल से, लेकिन 6 तो कभी कभी होगा, लेकिन असल 4 ही मतलब आपको ये है ना, टिक करना है। शबनम कमाली की वफात जो है 2004 ईस्वी में, है ना, हुई थी। चलिए, ये कह रहा है कि बिहार मिलिट्री उर्दू के बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही MS यूट्यूब चैनल पर जुड़े और मुकम्मल नोट्स हासिल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें या फिर कांटेक्ट करें। इस नंबर पर जिसको अगर किसी को भी नोट चाहिए तो आप यहाँ से जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हमसे जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, वीडियोस अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंडों को जो है शेयर कर दें, ताकि उसका भी कुछ तैयारी हो जाए, क्योंकि टाइम अब बिल्कुल ही नहीं बचा है। चलते फिर अगले क्वेश्चन, अगले क्लास में आपका जो है अगला चैप्टर आपका रहेगा भाभी जान, जिसका मुसन्निफ है सोहेल अजीम आबादी। चलिए फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।